Hello everyone, I am Shreya. Welcome to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter Surface Chemistry. और Surface Chemistry हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें ऑलरेडी हम लोग एक लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और उसकी मैकेनिज्म को डिस्कस किया था. अब गाइज हम लोग टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं और क्या होता है एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म, उसको समझेंगे. आने वाले सेशंस में हम लोग एड्सॉर्प्शन फॉर सॉल्यूशन फेज और उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे. वहीं पर नेक्स्ट लेक्चर में कैटालिस्ट दोनों टाइप से, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के कंप्लीट जितना डिटेल होगा उसको समझेंगे. शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट बाय जियोलाइट, एंजाइम कैटालिस्ट को पढ़ेंगे. कोलाइड्स और उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे. फर्दर कोलाइड्स का प्रिपरेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज, इसको भी डिस्कस करेंगे. लास्टली गाइस हम लोग इमल्शन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे. चलिए प्यारे बच्चे, अब बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपने सेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. एड्सॉर्प्शन की अगर बात की जाए तो एड्सॉर्प्शन हमारी एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पर होती है और ये भी अपने कुछ टाइप्स की होती है. इनके भी दो टाइप्स होते हैं. चलिए गाइस देख लेते हैं कौन कौन से. देखो, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन. एक होती है सॉलिड पर और एक होता है गैस पर. तो ये आपके दो तरीके का है, गैस ऑन सॉलिड या फिर सॉलिड ऑन गैस. तो ये दो तरीके की आपकी फिनोमिनाज होती हैं. इफ ऑक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ अ सॉलिड अगर आपका जो ऑक्यूमुलेशन है मॉलिक्यूल्स का वो गैशियस मॉलिक्यूल है और एक सरफेस है सॉलिड का जिस पर ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो गाइज ये जो आपके गैशियस मॉलिक्यूल हैं वो आपके वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंडेड है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. तो पहला टाइप तो ये हो गया और इस सरफेस फिनोमिना को हम लोग फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिर सॉर्प्शन के नाम से जानते हैं. ठीक है. अब सुनो, देखो, अगर आपका गैस, बहुत ध्यान से देखना, अगर आपका गैस मॉलिक्यूल है ना, गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर आपका गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहा है किस पर, सॉलिड पर, तो आपकी होने वाली फिनोमिना फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहलाती है. क्या कहलाती है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहलाती है. ठीक है, जिसे हम फिजिसॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं. अब देखो, व्हेन द गैस मॉलिक्यूल और एटम, अगर आपका गैस मॉलिक्यूल और एटम सॉलिड पर हेल्ड होता है ना, सॉलिड पर हेल्ड होता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, किसी अट्रैक्शन फोर्स से नहीं, केमिकल बॉन्ड से अगर आपका सॉर्प्शन हो रहा है या फिर अक्यूमुलेशन हो रहा है मॉलिक्यूल का, तो गाइज ऐसे एड्सॉर्प्शन को हम लोग केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं और इसका दूसरा नाम कीमीसॉर्प्शन होता है. क्या होता है? कीमीसॉर्प्शन. तो हमारे दो तरीके के टाइप आ गए. कौन से टाइप आ गए? दो टाइप आ गए. एक है आपका फिजिसॉर्प्शन और दूसरा आपका है केमिसॉर्प्शन. तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. गाइस, केमिकल बॉन्ड के थ्रू अगर आपका फॉर्मेशन हो रहा है या फिर केमिकल बॉन्ड के थ्रू आपका एड्सॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं. या तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है या फिर आयनिक इन नेचर हो सकता है, जिस प्रोसेस को हम लोग कीमीसॉर्प्शन के नाम से जानते हैं. कीमीसॉर्प्शन इन्वॉल्व अ हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. जो आपका कीमीसॉर्प्शन की प्रोसेस है ये एक्टिवेशन की हाई एनर्जी को अंडरगो करती है. Therefore often refer to activated adsorption. और इस प्रोसेस को हम लोग एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन के नाम से जानते हैं. किसके नाम से? एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन के नाम से जानते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, समटाइम टू प्रोसेस अकर, कभी कभी क्या होता है कि आपके दो प्रोसेस एक साथ होते हुए दिखाई देते हैं, एंड इट इज़ नॉट ईजी टू एसरटेन द टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, और इस टाइप पे इस सिचुएशन में जब आपके दो प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हैं तो किस टाइप का एड्सॉर्प्शन हो रहा है, इसे निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। A physical adsorption at low temperature may pass into chemisorption। आप कभी कभी क्या होता है, लो टेम्परेचर पर अगर बात की जाए तो गाइस, लो टेम्परेचर पर जो हमारा फिजिक्स ऑप्शन होता है, फिजिक्स ऑप्शन जो होता है वो आपका किस में अंडरगो करता है, केमिस ऑप्शन में, किस में, केमिस ऑप्शन में अंडरगो करता है, ठीक है। और जब आपके केमिसएप्शन में अंडरगो करता है तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, क्लियर। नेक्स्ट, अब जैसे एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं, जैसे गाइस आपके डाईहाइड्रोजन है ना, एग्जाम्पल के लिए डाईहाइड्रोजन इज द फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑन निकिल। जब आपके डाईहाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो सबसे पहले ये निकिल की सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है, किसकी हेल्प से, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आपका डाईहाइड्रोजन निकिल की सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन देन डिसोसिएट फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, तब आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके इंडिविजुअल एटम में डिसोसिएट होते हैं, विच हेल्ड ऑन द सरफेस बाय केमिसॉर्प्शन, जो कि आपके केमिकल रिएक्शन से होने वाली एड्सॉर्प्शन की रिएक्शन है जिसे हम केमिसॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अब गाइस बात आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिसॉर्प्शन, कि हमारी फिजिकल एड्सॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। चलो इस कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलें, तो इससे पहले एक बार इसका फाइनल रिकैप मैं आपको दे देती हूँ कि हमारे जो एड्सॉर्प्शन थे वो दो टाइप के थे, एक था फिजिसॉर्प्शन, एक था केमिसॉर्प्शन। जो आपके केमिकल बॉन्ड के थ्रू जिसमें आपका एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसे हम केमिसॉर्प्शन कहते हैं, जिसमें आपके फिजिकल स्टेट के थ्रू या फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन के थ्रू हो रहा है उसे हम फिजिसॉर्प्शन कहते हैं, क्लियर। एग्जाम्पल के लिए केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन जब दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं तो इसमें ये रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी प्रोसेस आपकी एड्सॉर्प्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। सेकेंडली गाइज, केमिसॉर्प्शन के लिए हमने एग्जाम्पल जो आपको दिखाया वो था डाईहाइड्रोजन का। दो तरीके से आपका एड्सॉर्प्शन हो सकता है, एक हो सकता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, दूसरा हो सकता है केमिकल बॉन्ड के थ्रू, और ये जो आपका एड्सॉर्प्शन है ये गैस और सॉलिड स्टेट में देखा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिसॉर्प्शन। गाइस फिजिसॉर्प्शन की बात करूं उससे पहले आप 10 सेकंड लो, अगर पिछले सेक्शन में कोई भी आपका डाउट है तो आप उसे कमेंट करो, नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। और ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिसॉर्प्शन, जिसे हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। देखो, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी की कमी, अ गिवन सरफेस ऑफ एन एड्सॉर्बेंट डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर गैस। अगर हम किसी गिवन सरफेस की बात करें तो हमारा जो सरफेस है वो किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए अपनी प्रेफरेंस शो नहीं करता। एज अ वैन डर वाल्स फोर्सेस आर यूनिवर्स, क्योंकि हमारा जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस में वो आपका यूनिवर्स होता है। इसी वजह से जो आपकी स्पेसिफिसिटी की बात है वो आपका एड्सॉर्प्शन प्रोसेस नहीं दिखाता, मतलब कोई भी सरफेस अपने पर्टिकुलर गैस के लिए अपना सिलेक्शन नहीं दिखाता, सभी के लिए आपका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होता है। Next, nature of adsorbent. What is the nature of adsorbent? The amount of gas adsorbed by a solid depend on the nature of gas. जो आपके गैस का अमाउंट है वो किस पर डिपेंड करता है, वो आपके गैस के नेचर पर डिपेंड करता है कि आपके सरफेस पर गैस का जो एड्सॉर्बेंट हो रहा है या फिर जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है वो आपके कहाँ तक जाएगी, कितना एक्सटेंड करेगी, ये आपके नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। जनरली अगर बात करें, इजीली लिक्विफेबल गैस आर readily absorbed as van der Waals
फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग नियर टू क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर हम ऐसी गैस की बात करें जो बहुत आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, वो अपने वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रॉन्ग होने पर क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विफाई होती है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर हमारी गैसेस लिक्विफाई भी हो जाती हैं। 10 इसका मतलब ये हुआ 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एब्सॉर्ब मोर सल्फर डाइऑक्साइड। हम अगर बात करें 1 ग्राम चारकोल की, तो ये ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करेगा। कब? जब ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर होगा। देन मीथेन एज कंपेयर टू मीथेन विच इज स्टिल मोर देन 4.5 ml ऑफ डाईहाइड्रोजन। और ये आपका अभी भी क्या है, डाईहाइड्रोजन का 4.5 ml टाइप्स है। किस पर? उसके पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर पर। क्रिटिकल टेम्परेचर की बात की जाए तो हर एक गैस के लिए उसका अपना एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है गाइस रिवर्सिबल नेचर। क्या होता है रिवर्सिबल नेचर? देखो, अगर रिवर्सिबल नेचर की बात की जाए तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय अ सॉलिड इज जनरली रिवर्सिबल। जो हमारे गैस का फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, यानी सरफेस के ऊपर जो एड्सॉर्प्शन होता है, वो आपका जनरली रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? जनरली रिवर्सिबल होता है। यानी कि अगर आप इसको एक्सप्लेन करो या फिर इसको आप शो करना चाहो तो कैसे करोगे? सॉलिड पर गैस का एड्सॉर्प्शन यानी कि गैस स्लैश सॉलिड। तो जब आपकी गैस सॉलिड पर एब्जॉर्ब होगी तो हमारी हीट निकलेगी। क्या होगी? हीट निकलेगी, राइट? टेक योर टाइम, और कहीं डाउट है तो आप पूछो, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मोर ऑफ गैस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो दो चीज़ें होती हैं। अगर आपने प्रेशर गैस पर इंक्रीज किया तो हो सकता है गैस लिक्विफाई हो जाए, और अगर आपके किसी एब्जॉर्बेंट के ऊपर या फिर किसी एब्जॉर्बेंट सरफेस के ऊपर आपने गैस को पर प्रेशर इंक्रीज किया तो हमारी गैस एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करने लगती है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करने लगती है। एज द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज, जैसे जैसे आपका गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है, एंड द गैस कैन बी रिमूव बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। तो आपका अगर हम प्रेशर को कम कर दे तो हमारे एब्जॉर्प्शन सरफेस से हमारी गैस रिमूव भी हो सकती है। और ये आपका क्या शो करता है? ये आपके लाशतलीय प्रिंसिपल को शो करता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। क्लियर? सिंस एड्सॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अब देखो, जब आपकी रिएक्शन हो रही थी सॉलिड पर आपका गैस एड्सॉर्ब हो रहा था, तो आपका क्या बन रहा था? गैस स्लैश सॉलिड और हीट है ना। और ये हीट आपकी किस में थी? निगेटिव में थी। यानी कि क्योंकि हीट आपकी निकल रही थी, यानी कि आपकी जो प्रोसेस थी वो एक्सोथर्मिक हो गई। ठीक। द फिजिकल एड्सॉर्प्शन अकर रेडली एट लो टेम्परेचर। अगर हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये लो टेम्परेचर पर बहुत जल्दी मिल जाता है, एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर आप फिजिकल एब्जॉर्प्शन को पाना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। क्या होगा? टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, है ना। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये आपका पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए जो आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कैसा होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट, surface area of adsorbent. What is the surface area of adsorbent? Guys, extent of absorption increase. जो आपके absorption का extent है, मतलब कितनी लंबी प्रोसेस है, ये इंक्रीज कब होता है? जब आप सरफेस का एरिया बढ़ा दो। मान लो आपने 1 यूनिट सरफेस एरिया लिया है, उसको आपने बढ़ाकर 5 यूनिट सरफेस एरिया कर लिया, तो आपकी जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है, क्या है? एड्सॉर्प्शन प्रोसेस वो आपकी सरफेस एरिया के एरिया ऑफ सरफेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
अगर ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज। क्लियर। 10 फाइनली डिवाइडेड मेटल एंड पोरस सबस्ट्रेट हैविंग लार्ज सरफेस एरिया एंड गुड ऑब्जर्वेंट। अब बात आ जाती है एग्जाम्पल की कि फिर यार ऐसी जगह कहाँ मिलेगी जहाँ पर सरफेस आपका बहुत बड़ा है। तो प्यारे बच्चे हमेशा ध्यान रखना कि ऐसी जगह आपको डिवाइडेड जो फाइनली डिवाइडेड मेटल्स होते हैं, फाइनली डिवाइडेड मेटल जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, चारकोल हो गया, निकिल हो गया, प्लैटिनम हो गया, इस टाइप के सरफेस, या फिर पोरस सबस्टेंस सिलिका जेल हो गया, किलेट्स हो गए, क्ले हो गया, कोलाइट्स हो गए, तो इस टाइप के सरफेस आपके गुड कंडक्टेंस और गुड लार्ज सरफेस एरिया होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे 5th पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन आपको ध्यान है जब हम लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर किया था उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर आपके डेल्टा जी निगेटिव में है तो आपका इंथैल्पी भी निगेटिव में होगा, है ना। क्या होगा? डेल्टा जी अगर आपका निगेटिव में है तो आपका इंथैल्पी भी निगेटिव में होगा। फिजिकल सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जो आपका फिजिकल सॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और गाइज अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है इसका मतलब, एक सेकंड, थर्मिक, सॉरी जस्ट अ मिनट, अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है इसका मतलब ये हुआ कि आपके डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। क्या होगी? डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी। बट द इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज क्वाइट लो। क्वाइट लो का मतलब वैल्यू निगेटिव at 2040 किलोजूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट है, दिस इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड द सॉलिड। क्योंकि जो आपका गैस मॉलिक्यूल और सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है वो आपका ड्यू टू वीक वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। अब आपका जब बॉन्ड टूटेगा तो आपकी एनर्जी निकलेगी, है ना, एनर्जी निकलेगी, तो बस आपकी जो डेल्टा एच इंथैल्पी है एब्जॉर्प्शन का उसकी वैल्यू निगेटिव होगी। अब बात कर लेते हैं हाई स्पेसिफिसिटी की। सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? लो स्पेसिफिसिटी की। अब हम बात कर रहे हैं हाई स्पेसिफिसिटी की। देखो जरा, नोटिस करो इस चीज़ को। सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट किया था लो, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, फिर दूसरा नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, ठीक है, फिर आपका थर्ड आपका था सरफेस ऑफ एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, फोर्थ आपका था इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्बेंट, एंड गाइस फिफ्थ आपका हो गया हाई स्पेसिफिसिटी। व्हाट इज हाई स्पेसिफिसिटी? हैव अ लुक। केमिस ऑप्शन इज हाईली स्पेसिफिक। जो हमारा केमिस ऑप्शन है ये बहुत हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस है, यानी कि ये अपने पर्टिकुलर नेचर को, पर्टिकुलर रिएक्टेंट को, केमिकल बॉन्डिंग को स्पेसिफाई करके फॉर्म करता है। क्लियर? केमिस ऑप्शन इज हाईली स्पेसिफिक एंड इट विल ओनली अकर। ये सिर्फ कब अकर होता है? If there is some possibility of chemical bonding, अगर आपकी 1% भी केमिकल बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है तब जाकर आपका केमिस ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। किसके बीच में? बिटवीन एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेंट जो आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्बेट जिस पर हो रहा है। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए गाइस चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्सीजन इज adsorbate on metal by virtue of oxide formation and hydrogen is absorbed by transition metal due to the hydride formation। ठीक है, किसके? ड्यू टू द हाइड्राइड फॉर्मेशन। अब देखो जो हमने फिजिकल सॉर्प्शन था इसको अब हम लोग केमिकल सॉर्प्शन के फेस पे समझा रहे हैं। समझे कि केमिकल सॉर्प्शन में क्या है? तो केमिकल सॉर्प्शन हमारा हाई स्पेसिफिसिटी को शो करता है। अब आप चाहो तो यहाँ पर फिजिकल सॉर्प्शन को हटा के केमिकल सॉर्प्शंस भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, जिससे कि आप इस चीज़ को डिफ्रेंसिएशन के रूप में या फिर डिफरेंस के बेस पर समझ पाओ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिस ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये अपनी हाई स्पेसिफिसिटी को शो करता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो इरिवर्सिबिलिटी की अगर बात करें तो गाइज जब हम बात कर रहे थे फिजिक्स ऑप्शन की तो यहाँ पर जो आपकी इरिवर्सिबिलिटी थी वो क्या थी? वो आपकी नहीं थी, यानी कि आपका अरेंज था।
सब कुछ क्या था, अरेंज्ड था। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं केमिस्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपकी इरिवर्सिबिलिटी आ रही है। इन्वॉल्व कंपाउंड फॉर्मेशन, इट इज यूजुअली रिवर्सिबल इन नेचर। तो ये आप कंपेयर करते जाना। केमिस्ट ऑप्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब अगर आपकी केमिस्ट ऑप्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें भी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। बट द प्रोसेस इज वेरी स्लो। बट आपके जो केमिस्ट ऑप्शन की प्रोसेस है ये बहुत स्लो होती है। कब? एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर ये प्रोसेस आपकी कम होती है ऑन अकाउंट ऑफ हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। किस पर? हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर इसकी प्रोसेस लो टेम्परेचर पर कम होती है। बट ये भी आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है। नेक्स्ट, लाइक मोर केमिकल चेंजेस एड्सॉर्प्शन ऑफन इंक्रीज। केमिस्ट ऑप्शन में आपका जो एड्सॉर्प्शन होता है इंक्रीज होता है। किसके साथ में? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फिर आपका जो केमिस्ट ऑप्शन प्रोसेस है, केमिस्ट ऑप्शन प्रोसेस है वो भी आपका इंक्रीज होगा। क्लियर? अगर बात करें फिजिक्स ऑप्शन की, अगर बात करें फिजिक्स ऑप्शन की किसी गैस के लिए, तो ये आपके लो टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब्ड होती है, यानी कि फिजिक्स ऑप्शन लो टेम्परेचर पर केमिस्ट ऑप्शन में कन्वर्ट हो सकता है। कब? जब आपके लो टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया जाए। टेम्परेचर इंक्रीज, केमिस्ट ऑप्शन इंक्रीज। केमिस्ट ऑप्शन इंक्रीज तो वो आपके अगर फिजिक्स ऑप्शन का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो केमिस्ट ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यूजुअली हाई प्रेशर इज आल्सो फेवरेबल फॉर केमिस्ट ऑप्शन। अगर आप प्रेशर को भी बढ़ा देते हो तो अक्सर केमिस्ट ऑप्शन के लिए हाई प्रेशर का आपका अमाउंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? अब आपके पास अगर कोई भी सवाल है इससे संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हो। टेक योर टाइम फॉर 5 सेकेंड्स, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड का एक्सप्लेनेशन देती हूँ। कुल मिलाकर क्या हुआ है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स ऑप्शन में हमने केमिस्ट ऑप्शन को भी कंपेरेबल फॉर्म पर समझाया हुआ है ना। दोनों को कंपेरेबली देखा है। क्लियर? नेक्स्ट, सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो गाइस फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिस्ट ऑप्शन ये दोनों ही आपके इंक्रीज होते हैं। कब? जब आपके सरफेस एरिया को या फिर एड्सॉर्बेंट के सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाता है। अगर आपका सरफेस एरिया बढ़ा तो केमिस्ट ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन दोनों प्रोसेस भी आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इंथैल्पी की, है ना। What is enthalpy? Enthalpy of adsorption। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की। इंथैल्पी ऑफ केमिस्ट ऑप्शन इज हाई। आपका जो केमिस्ट ऑप्शन की इंथैल्पी है गाइस वो हाई होती है। कैसे? एज इट इन्वॉल्व केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे जैसे ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है आपकी इंथैल्पी ऑफ केमिस्ट ऑप्शन भी हाई होती जाती है। अब देखो, अगर आपके केमिस्ट ऑप्शन की इंथैल्पी हाई हो रही है इसका मतलब गाइस ये हुआ कि हमारे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है। क्लियर? चलो बच्चे, आप समझ लेते हैं अपना कंपैरिजन बिटवीन फिजिक्स ऑप्शंस एंड केमिस्ट ऑप्शन। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी अबाउट फिजिक्स ऑप्शन, केमिस्ट ऑप्शन के बारे में। अब हम इसको जब डिफरेंस वे पर समझेंगे तो आपको एक एक वर्ड क्लियर होता जाएगा। तो ये स्लाइड बनती है मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट। टेक योर टाइम फॉर 5 मिनट्स एंड फिर मैं इसको आपको समझाना शुरू करती हूँ। पिछले का कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो प्यारे बच्चे, फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन है ना। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो इट अराइजेस बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। जो हमारा फिजिक्स ऑप्शन होता है ये आपकी फिजिकल फिनोमिना है और ये वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से होती है। ठीक है। सेकंड, केमिस्ट ऑप्शन, नाम से पता चल रहा है कि ये जो आपकी फिनोमिना है इसका कारण है आपके केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल बॉन्ड फॉर्मिंग की वजह से ये आपकी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, फिजिक्स ऑप्शन इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। जो आपकी फिजिक्स ऑप्शन प्रोसेस है गाइस ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं होती, जबकि केमिस्ट ऑप्शन हमारी नेचर में बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। कौन सा सबस्ट्रेट लेना है, कौन सा सरफेस, हर चीज़ को सोच कर चलता है। तभी तो हम कैटालिटिक रिएक्शंस को केमिस्ट ऑप्शंस रिएक्शन कहते हैं। हम पर्टिकुलर कैटालिट को सिलेक्ट करते हैं, राइट।
नेक्स्ट है इट इज़ अ रिवर्सिबल इन नेचर। गाइज ये आपकी नेचर में रिवर्सिबल होती है और केमिसॉर्प्शन हमारी नेचर में इरिवर्सिबल होती है। वहीं पर फोर्थ की बात करें, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये आपकी जो फिजिसॉर्प्शन प्रोसेस है ये किस पर डिपेंड करती है? गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। मोर इजली लिक्विफेबल, जो आपकी बहुत आसानी से लिक्विफेबल हो जाती है, वो आपकी सरफेस पर बहुत आसानी से रेडली एब्जॉर्ब हो जाती है। क्लियर? वहीं पर गाइज अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये जो आपका केमिसॉर्प्शन प्रोसेस है ये आपके गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। गैसेस विच कैन रिएक्ट विद एब्जॉर्बेंट, वो गैसेस जो कि एब्जॉर्बेंट के साथ रिएक्ट करती हैं केमिसॉर्प्शंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? केमिसॉर्प्शन प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट है 5 पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो इन दिस केस। फिजिकल सॉर्प्शन में जो आपकी एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन होती है वो कम होती है, यानी कि निगेटिव में चली जाती है। ठीक है, 20 से 40 किलोजूल पर मोल आपकी एवरेज होती है, इवन निगेटिव तक चली जाती है क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। नेक्स्ट, इसमें जो आपका एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन होता है वो हाईली पॉजिटिव होता है, यानी कि एंडोथर्मिक होता है। नेक्स्ट देखो गाइज, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन के लिए हमारा कम टेम्परेचर से भी काम चल जाता है। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो फिजिसॉर्प्शन की प्रोसेस आपकी कम होती जाएगी। वहीं पर अगर बात करें केमिसॉर्प्शन की, तो आपका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा एडसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन में बढ़ता है, और अगर आपने टेम्परेचर को कम किया तो केमिसॉर्प्शन प्रोसेस भी आपकी कम होती जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है नो एप्लीकेबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि गाइज अगर हम बात करें केमिसॉर्प्शन की, तो केमिसॉर्प्शन के लिए हमारे लिए हाईली एक्सटर्नल एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है हमारे फिजिसॉर्प्शन बढ़ता जाता है। इसी तरीके से हमारा केमिसॉर्प्शन भी क्या करता है, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे केमिसॉर्प्शन प्रोसेस भी हमारी बढ़ती जाती है। इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिकुलर लेयर, और ये आपका क्या करता है, मल्टी मॉलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन करता है। किस पर? एडसॉर्बेंट सरफेस पर अंडर हाई प्रेशर। जब आपका प्रेशर हाई होता है तब ये अपने मल्टी मॉलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन करता है। वहीं पर अगर बात की जाए केमिसॉर्प्शन की, तो गाइज ये अपनी सिंपल यूनिमॉलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन करती है। तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर? यानी कि आपके दो एब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस था, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। अब देखो गाइज, नेक्स्ट है हमारा एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। व्हाट इज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म? अ रिलेशन और ग्राफ बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड द प्रेशर। अगर हम एडसॉर्प्शन के मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड वर्सेस प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचें तो आपका जो ग्राफ आता है उसे हम कहते हैं एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या कहते हैं? एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसे हम एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो चलो गाइज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के कुछ टाइप। अब पहला है हमारा फ्रिंडलिस्ट एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या होता है गाइज ये? देखो इसका एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, log x/m log k 1/n log p। जब आपके प्रेशर और फ्रैक्शन के बीच में यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एब्जॉर्प्शन के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो आपका कैसा ग्राफ आ रहा है? एक आपका हल्का सा मूव्ड कर्व्ड ग्राफ आ रहा है जिसमें ये आपकी हाईएस्ट पीक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को शो कर रही है और पी आपके सैचुरेशन प्रेशर को शो कर रहा है। गाइस इसके लिए फॉर्मूला होता है log x/m log k log n 1/n log p।
प्लॉट log x ओवर m वर्सेस log p विल बी स्ट्रेट लाइन। अब जो ये आपका, अगर हम log, इनके log के बीच में अगर हम ग्राफ खींच दें तो आपका आने वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। जस्ट अ मिनट, इस चीज़ को मैं यहाँ पर बना देती हूँ। अगर हम इसके बीच में ग्राफ खींच दें तो ये आपका log हो गया p और ये हो गया log x ओवर m, यानी कि इसके लिए ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। इट हेल्ड गुड एट मॉडरेट टेम्परेचर एट लो प्रेशर n इक्वल टू 1। अगर हम बात करें n की वैल्यू की तो वो 1 होगी, टेम्परेचर आपका मॉडरेट रहेगा और ये आपके स्ट्रेट लाइन ग्राफ को शो करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है गाइज लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन। अब दूसरा है लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन जो कि आपके कुछ आइसोथर्म पर डिपेंड करता है। पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म साइट इज इक्विवेलेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। जो आपकी एवरी एब्जॉर्प्शन साइट होती है वो आपकी इक्विवेलेंट होती है। वहीं पर अगर बात करें पार्टिकल की एबिलिटी की तो वो आपके पर्टिकुलर साइट को बाइंड करती है, इज इंडिपेंडेंट वेदर द नियर बाई साइट आर इक्यूपाई और नॉट। जो आपकी एबिलिटी है पार्टिकल को बाइंड करने की किसी भी पर्टिकुलर साइट पर, वो किस चीज़ से स्वतंत्र है कि आपके नियर बाई साइट पर कुछ ऑक्यूपाई है कि नहीं है, इससे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। गाइज अब जो इसका डेरिवेशन है उसका लैंगम्यूर फॉर्मूला क्या आता है, x ओवर m ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी। और यहाँ पर a और b आपके हैं क्या गाइज, a और b हमारे लैंगम्यूर पैरामीटर्स हैं। अगर इस पे क्वेश्चन आता है पेपर में तो इनकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी जाएंगी। प्यारे बच्चे, ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में डिस्कशन किया और साथ में फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट ऑप्शन को कंप्लीटली समझा, साथ में डिफरेंसेस को भी देखा। चलिए बच्चे, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं जिसमें हम लोगों ने कंप्लीटली उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझा और फॉर्मूले के बेसिस पर ग्राफ को भी समझने की कोशिश की। अब बच्चे आपको क्या करना है, सेशन को 1-2 बार देखना है, अपने नोट्स खुद तैयार करने हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है और बने रहना है हमारे साथ यानी अड्डा 24/7 स्कूल पर। सो गाइज अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।